एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चन इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत की उपाधि दी? ओके, यानी युग दूत की टाइटिल दी या प्रदान की। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी द्वारिका नाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी एम जी रनाडे। ओके, इसका सही आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि प्रदान की थी या वो युग दूत की उपाधि दी। ओके, अगला प्रश्न है, किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एम जी रानाडे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी वी डी सावरकर एंड ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ए, एम जी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, पाखंड खंडन नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी एम जी रानाडे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन एंड ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। ओके, अगला प्रश्न है, समाज समता संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी चितरंजन दास एंड ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था? ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ, ऑप्शन बी मूल शंकर, ऑप्शन सी शिव नारायण एंड ऑप्शन डी पृथ्वीनाथ। इसका सही आंसर होगा ए, नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था या प्रारंभिक नाम था। ओके, अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1928 में एंड ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए बीपी वाडिया, ऑप्शन बी यमयन जोशी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर होगा ए, वीपी वाडिया द्वारा मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने देशद्रोही संगठन कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड बेबल। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा। ओके, अगला प्रश्न है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी विलियम जोन्स एंड ऑप्शन डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर होगा ए, चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था? ओके, ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1862 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1892 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ए, 1858 का अधिनियम। 1858 के एक्ट यानी अधिनियम के द्वारा
ब्रिटिश इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर सीधे इंग्लैंड के महारानी या महाराजा का या सम्राट का शासन सीधे स्थापित हो गया। ओके, इसलिए 1858 के अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल लखनऊ, यह सही है क्योंकि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के समय ओके बेगम हजरत महल लखनऊ से प्रतिनिधित्व किया विद्रोहियों का। और ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, यह भी सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह के समय। और ऑप्शन सी कह रहा है नाना साहब कानपुर, यह भी सही है, नाना साहब कानपुर के क्षेत्रों में थे। ऑप्शन डी कह रहा है कुंवर सिंह ग्वालियर का क्षेत्र, यह गलत है। कुंवर सिंह ग्वालियर के क्षेत्र में नहीं थे, ग्वालियर के क्षेत्र में तात्या टोपे थे। कुंवर सिंह बिहार के क्षेत्रों में आरा में थे। ओके, आरा के क्षेत्रों में इन्होंने 1857 के समय विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो इस सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा डी सुमेलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, डान पत्रिका किसने निकाला? ऑप्शन ए सतीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ए सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा डान पत्रिका निकाला गया। ओके, अगला प्रश्न है, 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डचों को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को एंड ऑप्शन डी डेनिसों को। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रांसीसियों को। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। ओके, अगला प्रश्न है, डेनिश व्यापारियों ने 1620 ईस्वी में कहाँ अपनी कोठी स्थापित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ट्रांकोबार, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी हुगली एंड ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर होगा ए ट्रांकोबार में डेनिश व्यापारियों ने अपनी कोठी स्थापित किया था 1620 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन ए सन 1775 से 82, ऑप्शन बी सन 1780 से 84, ऑप्शन सी सन 1785 से 87 एंड ऑप्शन डी सन 1788 से 90। इसका सही आंसर होगा ए सन 1775 से 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था, किसके समय में हुआ था? तो उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। ओके, चला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही नहीं है। ऑप्शन ए खासी विद्रोह मेघालय, ऑप्शन बी भील विद्रोह खानदेश, ऑप्शन सी चुआर विद्रोह बंगाल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी संथाल विद्रोह पंजाब। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है खासी विद्रोह मेघालय के क्षेत्रों में, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है भील विद्रोह खानदेश, यह भी सही है, खानदेश के क्षेत्रों में। ऑप्शन सी कह रहा है चुआर विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों में चला, यह भी सही है। संथाल विद्रोह पंजाब कह रहा है, पंजाब गलत है। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, संथाल विद्रोह पंजाब में नहीं हुआ था। और संथाल उस समय बिहार में था, अब झारखंड में यह क्षेत्र चला गया है संथाल परगना, तो यह बिहार में होगा। इस प्रकार सही यही नहीं है, पंजाब सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संथाल विद्रोह, यह सही नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 24 मार्च 1947, ऑप्शन बी 26 मार्च 1947, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1947 एंड ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1947। इसका सही आंसर होगा ए 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न है 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए वी पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी एंड ऑप्शन डी सरदार हुकुम सिंह। इसका सही आंसर होगा ए वी पटेल, यानी विट्ठल भाई पटेल इनका पूरा नाम है। तो विट्ठल भाई पटेल 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर थे या अध्यक्ष थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए एम.जी. रनाडे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ए एम.जी. रनाडे हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।